हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आज आप लोगों को कंप्लीटिंग ऑफ द सेंटेंसेस बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से सेंटेंस को कंप्लीट किया जाए। ये सेंटेंसेस 9th 10th में और मोस्टली बोर्ड एग्ज़ाम में प्रॉपर रूप से सभी स्टूडेंट्स के लिए आते हैं कि किस प्रकार से एक सेंटेंस हाफ दिया रहेगा और हाफ को आप सभी स्टूडेंट्स को कंप्लीट करना है। तो कोई भी अगर सेंटेंस कंप्लीटेंशन के लिए है तो उसको सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को सेंटेंस को पढ़ना है कि कौन सा पहला हमारा प्रिंसिपल क्लास है और बाद में कौन सी हमारी सबऑर्डिनेट क्लास आ रही है कि कोऑर्डिनेट क्लास आ रही है, कैसा कंजक्शन के द्वारा हमारी क्लास कैसी बन रही है। तो उस सेंटेंस को हमें सेंस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करना है। तो अगर कंप्लीटिंग ऑफ सेंटेंसेस में सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सभी स्टूडेंट को सबसे पहले क्लास के बारे में जानना जरूरी। क्लास मीन्स होता है उपवाक्य। तो क्लास कोई भी जो है 3 प्रकार से होती है। एक पहली होती है हमारी मेन क्लास, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास और तीसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास 3 प्रकार से क्लासेस होती हैं, मेन क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। ये 3 प्रकार के सेंटेंसेस में यूज़ की जाती है। कौन कौन से सेंटेंसेस हैं? पहला जैसे है हमारा सिंपल सेंटेंस और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास अधिकतर मोस्टली कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ की जाती है, कंपाउंड सेंटेंस। और सबऑर्डिनेट क्लास हमारी मोस्टली कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज़ की जाती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। तो जैसे कि किसी भी स्टूडेंट्स को अगर बोर्ड में कोई भी सेंटेंस कंप्लीट करना है तो जैसे ये एक सेंटेंस दिया गया है, हमारे पास एक ये सेंटेंस है, सी वेंट टू मार्केट व्हाइल इट वाज रेनिंग। तो इस सेंटेंस में 2 प्रकार के सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया गया है। तो अगर इसमें देखा जाए तो एक ये क्लास है और दूसरी ये क्लास है। तो 2 इन क्लासेस को जोड़ करके व्हाइल कंजक्शन के द्वारा सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया गया है। तो जहाँ पर इस प्रकार से सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है तो इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक प्रॉपर तरीके से सेंटेंस को हमारे पहले प्रिंसिपल क्लास को देखना है। यही जो सेंटेंस का स्टार्टिंग में होता है इसको मेन क्लास या प्रिंसिपल क्लास भी कहा जाता है। प्रिंसिपल क्लास या ये मेन क्लास भी होती है। दोनों सेंटेंसेस को देखना है। बाद में हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास बाद में आएगी और एक कंजक्शन के द्वारा सेंटेंस से जुड़ेगी। तो जो सेंटेंस हमें देखने हैं उन सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस हमारा एक मेन क्लास, दूसरा वाला भी सेंटेंस मेन क्लास के द्वारा ही है। और सेंटेंस में अगर कोई कंजक्शन बीच में आ रहा है तो वो सेंटेंस हमारा एक कंपाउंड या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस को हमें प्रॉपरली सेंटेंस के एडजस्ट करना, सेंटेंस के अर्थ को समझना है और सेंटेंस को हाफ सेंटेंस को पूरा कंप्लीट सेंस के अकॉर्डिंग करना है। तो इन सेंटेंसेस के लिए पहले हम सेंटेंस को बनाने के लिए चलते हैं एक सिंपल सेंटेंस के द्वारा सेंटेंस को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आज आपको सिंपल सेंटेंस के द्वारा कैसे हाफ सेंटेंस को फुल सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सभी स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड में बहुत 100% सेंटेंसेस आएंगे। सभी छात्र ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर देखें, किसी का कोई भी सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो नाउ वी आर कमिंग टू कंप्लीट द सेंटेंस, हाउ यू कैन कंप्लीट द सेंटेंस कंप्लीटेशन इन द बोर्ड एग्जाम। तो फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू नो प्रॉपरली अबाउट टू द सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंसेस क्या है, इन सेंटेंसेस को कैसे कंप्लीट किया जाए। तो इसमें कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे पहले सिंपल सेंटेंस के द्वारा ही हमें भरना है कि ये सिंपल सेंटेंसेस वे होते हैं जिनमें एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। मतलब इस सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही प्रेडिकेट होगा और एक ही फाइनाइट वर्ब होगी। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे सिंपल सेंटेंस हो गए। कोई भी सेंटेंस अगर देखा जाए जैसे माई फादर, जैसे पहला सेंटेंस है माई फादर ऑर्डर्ड मी, मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू के बाद हमें सेंटेंस करना, मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया, किस लिए, टू वेलकम द गेस्ट। तो सेंटेंस को हमें कंप्लीट करना है। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू वेलकम द गेस्ट। मेहमानों की सेवा करने के लिए मेरे पिता ने मुझे आदेश दिया। तो सिंपल सेंटेंसेस में एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, फाइनाइट वर्ब
और एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट। तो यहाँ से ये जो इतना शुरू होगा वो सब प्रेडिकेट पोर्शन ही होगा। तो जो उतना भी सेंटेंस है सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट के द्वारा ही एक सिंपल सेंटेंस बनेगा। ठीक, सबको समझ में आ रहा है प्रॉपर? ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग, सिंपल सेंटेंस ही है। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग सिंपल सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें कोई कंजक्शन नहीं लगा है। किसी प्रकार का अगर कोई कंजक्शन लग जा रहा है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंजक्शन के द्वारा तो सेंटेंस हमारा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स वाला होगा। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से अगर लगे हैं तो सेंटेंस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स होगा, मगर इसमें कोई कंजक्शन नहीं इसलिए सेंटेंस हमारे कैसे हैं? सभी सिंपल सेंटेंस हैं। किसी सबको कोई प्रॉपर? ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग, टीचर पढ़ा रहे थे, कब तक पढ़ा रहे हैं? कब से? हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या सेंस बनेगा? द टीचर हैज़ बीन टीचिंग, पढ़ा रहे हैं कब से? सिंस 10 o'clock, 10 बजे से। तो एकदम इजीली सभी सेंटेंसेस को बनाया जा सकता है और सेंटेंसेस को जिन्हें कंप्लीट किया उसको अंडरलाइन भी करनी है। तो नेक्स्ट सेंटेंस लोग देखते हैं। सेंटेंस क्या है? अरुण स्पीक्स फ्लुएंटली, अरुण स्पीक करता है क्या चीज़? फ्लुएंटली, तेज़ी से। स्पीक करता है क्या चीज़? अरुण स्पीक्स फ्लुएंटली, क्या करता है वो? फ्लुएंटली कोई चीज़ स्पीक कर सकता है इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। अरुण अंग्रेजी में तेज़ी से बोलता है। तो सेंटेंस हमारा सिंपल ही बना, इसमें कोई प्रोनाउन या एडवर्ब का यूज़ नहीं हुआ है, तो सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस। तो सभी सेंटेंस जो हम बना रहे हैं इस वीडियो में सिंपल सेंटेंस के द्वारा सेंटेंस को कंप्लीट किया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम गोइंग टू माई, आई एम गोइंग टू माई बिल्कुल सिंपल है, क्या हो सकता है? आई एम गोइंग टू माई हाउस, वेरी इजी है। ठीक, जस्ट नाउ या नाउ कुछ भी आगे कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट किया जा सकता है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ टू फैट, ये सभी सिंपल सेंटेंसेस हैं। 7-8 टाइप से सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता है। नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, है ना, फ्रेज इन अपोजिशन, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट, एडजेक्टिव, इन द्वारा सभी सिंपल सेंटेंसेस को बनाया जाता है। तो इसमें सेंटेंस में से ही इज़ टू फैट, यहाँ पर टू क्या है? ही इज़ टू फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा है, तो टू यहाँ पर एन एडवर्ब के रूप में है। तो जहाँ पर टू होता है तो वहाँ एडवर्ब टू हो तो वहाँ पर इन्फिनिटिव टू का भी यूज़ किया जाता है, इन्फिनिटिव टू प्लस V1। तो जहाँ पर टू प्लस V1 वर्ग की फर्स्ट फॉर्म रखी जाती है तो वो हमारा होता है इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर जहाँ एडवर्ब टू है तो उसके साथ हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म रखी जाएगी। तो ही इज़ टू फैट, वो इतना ज़्यादा मोटा है, टू रन। वो जहाँ पर एडवर्ब टू है वहाँ पर इन्फिनिटिव टू का भी यूज़ किया जाएगा। तो ही इज़ टू फैट टू रन, वो दौड़ने में बहुत ज़्यादा मोटा है। नेक्स्ट सेंटेंसेस और आगे हम प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं। नेक्स्ट, for other sentence of practice, now we are coming for other sentences. These are sentences हम here all of you for practice, है ना। सभी लोग ध्यान से देखें, सभी sentences सभी important sentences हैं। तो देखो पहला नेक्स्ट सेंटेंस लोग देखते हैं। सेंटेंस है I saw a dead body, I saw a dead body, मैंने एक डेड बॉडी देखी। कहाँ पर? I saw a dead body, तो सेंटेंस को कंप्लीट करना है। I saw a dead body, तो कहाँ पर? नियर द हॉस्पिटल। सेंटेंस को कंप्लीट किया गया कैसे? नियर द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। तो सेंटेंस को कंप्लीट किया गया, है ना, शांत, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सॉ ए डेड बॉडी नियर द हॉस्पिटल। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट, सेंटेंस क्या है? नेक्स्ट सेंटेंस, उज्ज्वल बॉट अ, उज्ज्वल ने खरीदी, क्या खरीदी? उज्ज्वल बॉट अ कॉस्टली बुक, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, कॉस्टली बुक। उज्ज्वल ने कॉस्टली बुक खरीदी। नेक्स्ट सेंटेंस, मिल्टन, मिल्टन का नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यहाँ पर है। ठीक, या यहाँ पर सेंटेंस का जैसे फ्रेज इन अपोजिशन द्वारा बनाया गया। मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट, डबल कामा के अंदर है तो इसका अपोजिशन वर्ड है। ठीक, तो अपोजिशन वर्ड को जहाँ पर होता है उसको डबल कामा के अंदर रखा जाता है। तो मिल्टन, मिल्टन का एडजेक्टिव वर्ड यहाँ दिया गया है, अ फेमस इंग्लिश पोएट। ठीक, मिल्टन क्या थे? एक फेमस इंग्लिश पोएट थे। ये कैसे थे? वॉज ब्लाइंड, क्या थे ये? अंधे। या बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, कोई भी सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। या बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, 44 साल की उम्र पर वो अंधे हुए। नेक्स्ट सेंटेंस,
द वेदर बीइंग फाइन, मौसम के अच्छे होने पर, बीइंग फाइन, ठीक, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यहाँ पर सेंटेंस का बीइंग किया गया है, इज एम आर वाजवर, ये बी की फॉर्म होती है, यहाँ पर बीइंग माने होने पर, तो द वेदर बीइंग फाइन, मौसम के अच्छे होने पर, फिर सेंटेंस क्या होगा, हाँ मैं घूमने गया, आई वेंट आउट, या आई बाई बात फॉर आई वेंट आउट, मैं बाहर गया। तो सेंटेंस के सेंस को देखना है और उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, पीछे मेन क्लास के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को कंप्लीट करना है। दोनों सेंटेंसेस हमारे सिंपल तरीके से ही बनाए जा रहे हैं कि पहला सेंटेंस का अर्थ क्या है, उसी तरह पीछे सेंटेंस को जोड़ देना है। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना, सबसे सिंपल है। आफ्टर सीइंग द मून, नेक्स्ट सेंटेंस है आफ्टर सीइंग द मून, सेंस लेना, आफ्टर सीइंग द मून, मून को देखने के बाद क्या हुआ, मून को देखने के बाद आई बिकेम हैप्पी, सी बिकेम हैप्पी, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आफ्टर सीइंग द मून सी बिकेम हैप्पी, चंद्र को या चंद्रमा को देखने के बाद वो प्रसन्न हुई या हो गई। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस को बहुत इजीली बनाया जाता है। पहले सेंटेंस का सेंस जरूर समझना है। जंपिंग अप, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सेंटेंस जंपिंग अप, जंपिंग अप माने ऊपर से कूद करके, ऊपर से कूद करके आगे सेंटेंस क्या बनाया जा सकता है, जंपिंग अप, ऊपर से कूद करके। द थीफ रैन अवे, कोई भी सेंटेंस, चोर भाग गया, ठीक है, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया या भाग खड़ा हुआ। तो इस प्रकार से कोई भी जो सेंटेंसेस हैं मेन क्लास के द्वारा, जो हम लोग सिंपल सेंटेंसेस को बना रहे थे इस वीडियो में ना, तो इस जितने भी सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली सेंटेंस के अर्थ के अकॉर्डिंग सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सकता है। पहले वाले सेंटेंस का सेंस लेना है और बाद वाले सेंटेंस को कंप्लीट करना है। इन द लास्ट टू सेंटेंसेस, है ना, लास्ट टू सेंटेंसेस हैं आई फॉरगेट माई पेन, मैं अपना पेन भूल गया। कैसे भूला, लापरवाही से। तो लापरवाही के लिए क्या होगा, केयरलेसली। तो आई फॉरगेट माई पेन केयरलेसली। लास्ट सेंटेंस, ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, ऑन हेयरिंग प्रीपोजिशन के द्वारा एक सेंटेंस बनाया गया, ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनने पर वो क्या हो गई, वो बेहोश हो गई या मूर्छित हो गई। तो सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट इसी तरह करेंगे। तो इसमें अर्थ क्या रहा, वो मूर्छित हो गई या वो बेहोश हो गई। तो सेंटेंस क्या होगा, ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हस्बैंड्स डेथ सी फेंटेड। बस इस तरह सेंटेंसेस को कंप्लीट किया जाएगा और सभी सेंटेंस एक एक सेंटेंस के अर्थ को देख करके कंप्लीट करना है। ओके।